बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 11 जिसका शीर्षक है चावल की रोटियाँ। तो आज की कक्षा में हम चावल की रोटियाँ शीर्षक पर चर्चा करेंगे। पाठ 11 चावल की रोटियाँ। शीर्षक चावल की रोटियाँ पाठ एक नाटक है एकांकी, जो कि काफ़ी हास्यास्पद और मनोरंजक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाटक या एकांकी के बारे में। तो सबसे पहले हम नाटक के बारे में जानेंगे कि नाटक होता क्या है। नाटक को एकांकी भी कहते हैं। एकांकी एक अंकी होती है और नाटक की रचना का सिर्फ यही मकसद होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ना। एकांकी में किसी एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए किसी एक प्रभाव की पुष्टि करना होता है। तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ना। ये एकांकी का लक्ष्य होता है। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं नाटक पाठ के सारांश को। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाटक के पात्र परिचय को। पात्र परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य पात्र कोको के बारे में। इस नाटक का मुख्य पात्र है कोको, जो कि एक बर्मन लड़का है। बर्मन अर्थात वर्मा देश का एक लड़का है, जिसे पाठ में वर्मा देश जिसका नाम अब म्यांमार पड़ गया है या जिसका नाम अब म्यांमार है। यह नाटक उसी देश के एक लड़के की है जिसका नाम कोको है। वो 8 साल का बच्चा है, मोटा सा। वर्मा देश में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे स्वास्थ्य का पता बच्चों या इंसान के शरीर से पता चलता है। अगर मोटा है तो वह स्वस्थ है और अगर पतला है तो वह अस्वस्थ है। और वहाँ का खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से चावल ही होता है। वहाँ का प्रिय भोजन चावल ही है। तो ये तो था वर्मा देश के बारे में। आइए अब हम नाटक के और पात्रों के बारे में जानते हैं। कोको के 3 दोस्त हैं, नीनी, मिमी और तेंसु। और नाटक में एक पात्र और हैं जिनका नाम है उबातुन, जो कि एक दुकानदार हैं। कहानी के लेखक पिओंग खिन हैं और इस कहानी का अनुवाद किए हैं मस्तराम कपूर जी। तो सबसे पहले हम नाटक के पात्र परिचय को देखेंगे कि नाटक में कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस नाटक में भाग लिया है। पात्र परिचय। पात्र परिचय। पहला कोको, दूसरा नीनी, तीसरा मिमी। कोको है
8 साल का, 8 साल का मोटा बर्मी लड़का। नीनी कोको का दोस्त, कोको का दोस्त। मिमी कोको का दोस्त, दोस्त या मित्र। चौथा पात्र है उबातुन, उबातुन जनता की दुकान का, जनता की दुकान का प्रबंधक, प्रबंधक। ये तो है नाटक के पात्र। अब हम जानेंगे लेखक के बारे में। लेखक लेखक पी ऑन्ग खिन। अनुवादक हैं अनुवादक हैं मस्तराम कपूर। अनुवादक हैं मस्तराम कपूर। पात्र परिचय लेखक पी ऑन्ग खिन, अनुवादक मस्तराम कपूर। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं पाठ के विषय में, पाठ के सारांश के द्वारा। नाटक का मंचन शुरू होता है एक सादा कमरा, दीवारों पे बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर एक गोल मेज रखी हुई है। 2 दरवाजे, एक पीछे की तरफ खुलता है और दूसरा किनारे की तरफ। पंछियों के चहचहाने की आवाज़ के साथ पर्दा उठता है और कहीं मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। ये तो बताया गया है कि नाटक का मंचन कैसे हुआ है और इसी के साथ नाटक शुरू होता है। जम्हाई लेते हुए कोको आता है। मंचन से ये पता चलता है कि ये सुबह का समय है और देखता है कि उसके माँ पिताजी धान लगाने के लिए खेत में चले गए हैं। तब कोको सोचता है कि जब तक माँ खाना बनाने के लिए वापस नहीं आती तब तक घर की देखभाल उसे ही करनी है। कोको जाकर अलमारी खोलकर देखता है कि माँ नाश्ते में उसके लिए कुछ बनाकर गई हैं कि नहीं। वह जाकर अलमारी खोलता है और देखता है कि एक तस्तरी में माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर गई हैं। चावल की रोटियां देखकर वो एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। प्रसन्न तो वो खूब था क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद थीं। और जैसे ही वह चावल की रोटियां लेकर खाने बैठता है तब तक उसका दोस्त नीनी आता है और आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, अर्थात दरवाज़ा खटखटाता है। कोको सोचता है कि अरे नीनी तो बड़ा भुक्खड़ है और अब ये आ गया है तो मेरी सारी चावल की रोटियां खा जाएगा,
इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको छिपा देता हूँ। और वह ले जाके चावल की रोटियों को कहाँ छिपाता है? रेडियो के पीछे। अलमारी पर रेडियो रखा था, वह रेडियो के पीछे ले जाके चावल की रोटियों को छिपा देता है। नीनी पूछता है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों की? तो कोको ने बहाना किया, झूठ बोला कि अरे मैंने अभी अभी तुरंत नाश्ता किया और हाथ धोने चला गया था। उसके बाद फिर कोको कहता है कि अरे इतनी सुबह सुबह क्यों आए? तो नीनी कहता है कि अब ये बहाना मत करना कि भूल गए हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि रेडियो पर परीक्षा के बारे में कुछ सूचना आने वाली है, उसी को सुनने के लिए मैं आया हूँ। अब कोको परेशान, उसने सोचा कि मैंने तो इसकी वजह से चावल की रोटियाँ रेडियो के पीछे छिपा दी हैं, अब क्या करेंगे? तो कोको बहाना बनाता है कि अरे मेरी रेडियो तो खराब हो गई है। नीनी फिर भी जिद करता है कि चलो ले आओ रेडियो, देखे कुछ होता है, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए, कोई सूचना मिल जाए। लेकिन कोको फिर बहाना करता है कि अरे अरे नहीं, रेडियो मत छूना क्योंकि उसमें करंट आता है। कोको ये सब बहाना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने चावल की रोटियों को रेडियो के पीछे छिपाया था और उसने सोचा कि अगर इसको उन रोटियों के बारे में पता चल जाता है तो ये सारी रोटियां खा जाएगा। उसके बाद नीनी कहता है कि ठीक है, फिर मैं तिनसु के घर जाऊंगा और उसके यहाँ रेडियो से परीक्षा की सूचना लूँगा या वहाँ जाकर मैं रेडियो से इसकी जानकारी लूँगा, क्या तुम वहाँ आओगे? तो कोको ने बहाना किया कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नीनी के जाने के बाद कोको फिर सोचता है कि चलो मैं रोटी को खा लेता हूँ। अभी कोको ने चावल की रोटियों को छुआ ही था, लिया ही था, तब तक दरवाजे की फिर खटखटाने की आवाज़ आ जाती है। कोको सोचता है फिर अब कौन आ गया। उसने खाली पड़े गुलाबी रंग के गमले में रोटियों को छिपा दिया और जाके तुरंत दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद मिमी भी कहती है कि अरे इतनी देर क्यों लगा दिए, कहाँ थे, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दिए? कोको ने मिमी से भी यही बहाना किया कि मैं नाश्ता कर रहा था और मुंह धोने लगा, इसीलिए दरवाज़ा खोलने में देर हुई। मिमी कहती है कि रास्ते में तुम्हारे माता पिता मिले थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं जो कि तुम नाश्ते में कर लेना। तो उसके कहते ही कि तुम्हारे माता पिताजी मिले थे और उन्होंने चावल की रोटियों के बारे में बताया कि तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ चावल की रोटियां रखी नाश्ते के लिए। इतना कहते ही कोको ने तुरंत कहा कि अरे हाँ हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने सब खा लिया। तो मिमी कहती है कि एक भी नहीं छोड़ा? तो उसने कहा नहीं, आते वक्त माँ ने केले के पापड़ दिए थे, मैंने सोचा था कि चलेंगे तो दोनों लोग चावल की रोटियां और पापड़ साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर तुमने चावल की रोटियां खा ली हैं तो तुम्हारा पेट भी भरा होगा और अब तो तुम पापड़ भी नहीं खाओगे। तो पापड़ के लिए भी कोको परेशान, पापड़ भी उसको पसंद था, तो उसने कहा कि खा लूँगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी बाद में रख देना। इस तरह मिमी भी कोको के घर चाय के साथ पापड़ खाई और चाय पी। ये सब देखकर कोको का मन तो खूब ललचा रहा था और सोच भी रहा था कि मैंने क्यों झूठ बोला, अब तक बता दिया होता तो दोनों लोग साथ में मिलकर चावल की रोटियां और पापड़ खाए होते। और कोको को इतनी भूख लगी थी कि उसके पेट से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ मिमी को सुनाई दी। तो मिमी ने कहा कि अरे कोको, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कोको ने झूठ बोला, उसने कहा कि घर में चूहे बहुत हो गए हैं, इसलिए उसी से आवाज़ आ रही है। और यहाँ तो लगी थी कोको को भूख, उसके पेट से आवाज़ आ रही थी।
लेकिन वह रोटियां बचा के रखा था। पूरी रोटी खाने के चक्कर में वह ऐसे ही भूखा पड़ा था। उसके बाद तिनसु आता है। तिनसु के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए जब कोको जाता है तो मिमी कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चावल की रोटियां इतनी अधिक खा ली हो, तुम्हारा पेट भरा है, तुम बैठो आराम करो, मैं खोल के आती हूँ दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलती है और तिनसु हाथ में गेंदे के फूल का गुच्छा लिए हुए आता है और मिमी को देखकर कहता है कि अरे मिमी तुम भी? तो मिमी कहती है हाँ, कह कि चलो तीनों लोग बैठ के कुछ खाएंगे। क्या खा रही हो? तो मिमी ने बताया कि कोको तो चावल की रोटियां खा चुका है, इसका पेट बहुत भरा है और मैं यही केले का पापड़ और चाय पी रही हूँ। और इस तरह मिमी और तिनसु पापड़ और चाय खाने लगे। पापड़ और चाय खाने के बाद एकाएक मिमी को याद आया कि अरे माँ ने तो कहा था कि कल कोको की खाली फूलदान खरीद कर ले गई हैं और उन्होंने कुछ फूल दिए हैं, इसको तुम फूलदान में लगा दो। लाओ मैं ही लगा देता हूँ। यह सुनकर कोको फिर परेशान हो गया कि अब तो मेरी रोटियाँ गईं। फिर कोको कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये इस फूल से माँ को एलर्जी है और माँ को यह फूल के पास जाते ही फुंसियाँ हो जाती हैं और माँ इससे परेशान हो जाती हैं। उसके बाद तिनसु बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसको वापस ले जाऊंगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और उबातुन आते हैं जो कि दुकान के मैनेजर हैं, मैनेजर प्रबंधक। तो कोको कहता है उबातुन चाचा? उबातुन कहते हैं हाँ मैं। तो कोको जाकर दरवाज़ा खोलता है और उबातुन हाथ में नीला फूलदान लेकर आते हैं। उबातुन बैठते हैं। मिमी उनसे भी पूछती है कि आप चाय पिएंगे? उबातुन कहते हैं नहीं, वो चाय नहीं पिए। बोले कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यह फूलदान देने के लिए आया था। कल कोको की माँ नीला फूलदान मांग रही थी तो दुकान में ये फूलदान नहीं था और वो गुलाबी फूलदान ले आई थी। जब नीला फूलदान आया तो मैंने सोचा कि नीले रंग का फूलदान दे दूँ। इस तरह वह नीले फूलदान को रखकर गुलाबी फूलदान को लेकर जाते हैं। इस बार कोको का कोई बहाना नहीं चला और पूरी चावल की रोटियां खाने के चक्कर में उसकी सारी रोटियां चली गईं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ छिपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और उस झूठ से हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोको सभी रोटियां खाने के चक्कर में, सभी मतलब चारों रोटियां खाने के चक्कर में एक भी रोटी नहीं पाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों ये था पाठ का सारांश। आइए अब हम जान लेते हैं नाटक की बात को। नाटक की बात। पहला, नाटक में भाग लेने वाले को नाटक में भाग लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है
महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं और जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। दूसरा, पात्रों को जो बात बोलनी होती है होती है उसे संवाद कहते हैं। ये तो है नाटक की बात, जिसके ज़रिए आपने जाना कि नाटक में जिन लोगों की मुख्य भूमिका होती है या जिनका महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है उसे हम मुख्य पात्र कहते हैं, और जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती उसे गौण पात्र कहते हैं। और पात्रों को, नाटक में जो भाग ले रहे होते हैं पात्र, उनको जो बात बोलनी होती है उसे हम संवाद कहते हैं। इसके पहले हमने जाना पाठ के सारांश को, नाटक की बात को। अब हम जानेंगे पाठ के उद्देश्य को और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं हम पाठ के उद्देश्य के बारे में। पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य। चावल की रोटियां एकांकी या नाटक हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहने और चीज़ों को बांटकर खाने की शिक्षा
देता है। झूठ बोलने से हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। ये तो था पाठ का उद्देश्य। चावल की रोटियां एकांकी हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहने और चीज़ों को बांटकर खाने की शिक्षा देता है। झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये तो था पाठ का उद्देश्य। अब हम जानेंगे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। तस्तरी का अर्थ होता है छोटा प्लेट। इर्द गिर्द आसपास। दस्तक का अर्थ होता है दरवाज़ा खटखटाना। भुक्खड़ बहुत भूखा। शब्द अर्थ। यकीन का अर्थ होता है विश्वास। नेकी भलाई। बदकिस्मती। दुर्भाग्य खुशकिस्मती सौभाग्य।
जिस्म, शरीर, तलाशी, खोजबीन, तलाशी का अर्थ होता है खोजबीन, खोजबीन। ये तो थे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। आज की कक्षा में हमने जाना पाठ 11 चावल की रोटियां, पाठ के परिचय के बारे में, पाठ के सारांश को, पाठ के उद्देश्य को और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पाठ पढ़ेंगे और पाठ से संबंधित जो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप लोग हमसे ज़रूर पूछेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।